ये कोई गुप्त बात नहीं है, अब तो पूरी दुनिया जानती है। हर दिन समाज का सामना करना, लोगों की बातें सुनना और अपने ही दिल को संभालना आसान नहीं होता। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। और अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। चंद्रिका का सच, जो अब तक छुपा हुआ था, वो आखिरकार सामने आने वाला है। दिव्या के पापा ने सारी सच्चाई बता दी है, और यही सच्चाई वसुधा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि चंद्रिका का वो कौन सा राज्य है जो सालों से दबा हुआ था? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। अविनाश, देव और वसुधा पहुंचे हैं दिव्या के गांव, एक कोशिश दिव्या के पापा का दिल जीतने की। लेकिन वहां जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। चंद्रिका और देव दिव्या के घर में अपनी मां और पापा की तस्वीर देख लेते हैं। झटका लगता है, ये तस्वीर यहां क्या कर रही है? और यहीं से शुरू होता है बड़ा ट्विस्ट। दिव्या के पापा, जो अमीरों से नफरत करते हैं, उनका ये गुस्सा क्यों है? क्यों उन्हें चंद्रिका से इतनी चिढ़ है? अब धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं। अविनाश को अब तक लगता था कि वो दिव्या के दिल में बस गए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि देव और चंद्रिका के बीच पुराना रिश्ता है और वो अमीर परिवार से हैं, तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और अब वसुधा पूछने वाली है, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप चंद्रिका यानी मासा से इतनी नफरत करते हैं? दिव्या के पापा गुस्से से भरे हैं, लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाले। वो बताते हैं कि चंद्रिका जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। पहले वो भी सीधी सादी थी, मासूम, भोली, ठीक तुम्हारी तरह। उसे सिर्फ प्यार देना आता था, लेना नहीं। लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए जीती है। घमंडी, धोखेबाज और खुदगर्ज, यही है उसकी असलियत। ये सुनकर वसुधा, देव और अविनाश सबके होश उड़ जाते हैं। वो चंद्रिका को उस नजर से कभी देख ही नहीं पाए थे, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब चंद्रिका खुद रोते हुए बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या थी उसकी मजबूरी? क्यों उसने ऐसा बड़ा फैसला लिया? हर किसी के पीछे एक कहानी होती है, और चंद्रिका की कहानी अब सबके सामने है। अगर आप भी उतने ही हैरान हैं जितना हम, तो अभी हमें बताइए, क्या आप चंद्रिका की बातों पर भरोसा करते हैं? क्या उसकी मजबूरी वाकई में इतनी बड़ी थी कि उसने सबको धोखा दिया? कमेंट करें और हमें बताएं, क्या आप उसके सच को समझ सकते हैं? अब देव, वसुधा और अविनाश चंद्रिका से सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। वो जानना चाहते हैं, क्या चंद्रिका ने जो किया वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, या वाकई वो ऐसी परिस्थितियों में थी जहां उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? दिव्या के पापा का दर्द गहरा है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को उस औरत से दूर रखने की हर कोशिश की। वो नहीं चाहते कि दिव्या भी उसी रास्ते पर चले जिस पर चंद्रिका गई थी। लेकिन वसुधा सवाल उठाती है, अगर चंद्रिका ने आपको धोखा दिया तो क्या देव ने भी वही किया? अब दिव्या के पापा भी सोच में पड़ जाते हैं। इधर दिव्या भी सोचती है, क्या वो जिस इंसान से प्यार करती है उसका अतीत इतना उलझा हुआ है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपना सच सामने लाना ही होगा। अब चंद्रिका अपनी बात रखती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने जो भी किया बस अपने परिवार को बचाने के लिए किया। मुझे गलत मत समझो, मेरी भी अपनी मजबूरियां थीं। वो रोती है, टूटती है और सबके सामने एक एक करके अपने दर्द को खोलती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा उस वक्त। अब सवाल ये है, क्या देव, अविनाश और वसुधा उसे माफ कर पाएंगे? क्या दिव्या के पापा अपनी सोच बदल पाएंगे? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप चंद्रिका के फैसले को सही मानते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मजबूरी इंसान से गलत फैसले करवा सकती है? हमें कमेंट करके बताएं आपकी राय। और अगर आप ऐसी ही और भी जबरदस्त ट्विस्ट और सच्चाइयों से भरी कहानियां देखना चाहते हैं,